राधे राधे सभी को। तो गाइस फाइनली हमारे घर युगल सरकार जी आ चुके हैं और मेरा तो बहुत मन था कि वो मेरे घर आएँ और मैं उनकी सेवा करूं। तो फाइनली वो आ गए हैं और मैं बहुत खुश थी। तो हमने पंडित जी से पूछा था कि क्या एक दिन के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप एक दिन के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और मैंने ये भी पूछा कि रथ यात्रा के दिन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत शुभ है, आप कर सकते हैं। तो हमने उसी दिन उनके एक दिन पहले मैंने उनको फल में, फूल में, इसमें रख दिया था प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और फिर मैंने उनको कवर कर दिया था। और उसके बाद दूसरे दिन हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से की थी, उनका अभिषेक करके। तो बस यहाँ पे मैं फूल, फल और सब्जियों में उनको रख रही हूँ। और तुलसी जी की पत्ती भी मैंने रखी है, क्योंकि उसके बिना वो पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने तुलसी जी की पत्ती रखी। मम्मी मुझे बता रही थी कि कहाँ पे कैसे रखना है। उसके बाद मैंने उनको पीले कपड़े से कवर कर दिया। और फिर दूसरे दिन मैंने थाल ले लिया और थाल में मैंने बनाया स्वास्तिक, ताकि हम उसमें उनको बिठा के अच्छे से उनका अभिषेक कर सकें। तो बस यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ अच्छे से। फिर मैंने उनको थाल में बिठा दिया था और उनका अभिषेक करना शुरू कर दिया था। तो पहले मैंने उन्हें जल से स्नान कराया और फिर मैंने उनको पंचामृत से स्नान कराया था। दूध, दही, शहद, इन सबको मिला के पंचामृत बना के उन्हें स्नान कराया था। हम सभी ने मिल के स्नान कराया था। मैं बहुत आराम आराम से उनको स्नान करा रही, ताकि मेरा नाखून वगैरह उनको ना लगे गाइस, क्योंकि वो बहुत, ऐसा मुझे लग रहा था कि वो बहुत नाजुक हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, कि मेरा नाखून ना लग जाए उन्हें। फिर मैंने उनको वस्त्र धारण कराए और उनको अच्छे से उनका श्रृंगार किया। तो बस यहाँ पे मैं ज्वेलरीज़ वगैरह उन्हें पहना रही थी। तो ये ज्वेलरीज़ और ड्रेसेस चूज़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं तो यही सोच रही थी कि वो इतने सुंदर है कि मैं क्या चूज़ करूँ जो उन पर बहुत अच्छा लगे। तो फाइनली मैंने ये ज्वेलरीज़ और ड्रेस उनके लिए चूज़ की थी और उनको मैंने पहना दिया था। फिर मैंने उनकी आँखों की पट्टी हटाई थी। तो मैंने उनको एक दूसरे को दिखाया था, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले प्रभु एक दूसरे को देखें, उसके बाद हम उन्हें देखेंगे। तो ये है मेरे प्रभु जी का मुख, आप देख सकते हैं। तो फिर मैं उनका आगे श्रृंगार कर रही थी। तो मैंने उनको उनके बाल लगा दिए थे। फिर मैंने उनको अच्छे से पगड़ी लगाई। मैं उनके लिए ये येलो कलर की पगड़ी लेकर आई थी, बहुत सुंदर लग रही है। और जब प्रभु ने धारण करी तो वो और अच्छी लग रही थी। तो बस मैंने उनको बाँसुरी धारण करा दी और फिर मैं अपनी श्री जी का श्रृंगार करने लग गई थी। तो श्री जी को मैंने उनके बाल धारण कराए, उनका मांग टीका धारण कराया और उनकी नथ पहनाई। और बस फिर उसके बाद उनको उनकी चुनरी पहनाकर मैंने तो देख लिया था कि वो बहुत सुंदर लग रही थी। और आपने भी उनका आधा लुक एक तरह से देख ही लिया है, लेकिन उनका फुल लुक मैं अभी आपको शेयर करूँगी। तो ये है मेरे लाल जी का फुल लुक, आप देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं वो। और ये है मेरी श्री जी का पूरा लुक, ये देखिए। फिर मैंने उनको चूड़ामणि भी धारण करा दी थी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरी श्री जी और लाल जी, आप भी उनके दर्शन कर लीजिए। और बस उसके बाद फिर हमने उनको फूलों की माला धारण कराई थी और मम्मी भोग की तैयारी कर रही थी। और ये मेरे लड्डू बाबू बैठे हैं, लाडली बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ पे हमने फूलों की माला उनको धारण कराई और फिर मम्मी भोग लेकर आ गई थी। और मैं तो बहुत खुश थी, मैंने उस टाइम बहुत डांस किया कि मैं बहुत खुश थी। और ये है भोग, यह सारा भोग हमने उनको लगाया था। फिर आरती की तैयारी हुई, मैंने उनको धूप दिखाया और फिर मैंने आरती की अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।